ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहता है। यस दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कुछ इसी तरीके से आज एक स्टोरी लेके आया हूँ, जहाँ से इंस्पिरेशन बहुत सारी मिल सकती है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए। बात यूँ है, कुछ एक बहुत बड़े एक गांव के अंदर बहुत बड़े महात्मा रहते थे, जिनको अटूट विश्वास था अपनी भक्ति पे, अपने भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जो भी करेंगे मेरा ऊपर वाला मालिक करेगा, भगवान करेंगे, मुझे कोई दूसरा हानि पहुंचा नहीं सकता। सेम इसी तरीके से लाइफ चल रही थी, इसी तरीके से धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। तो एक बार की बात है, बहुत बड़ा आंधी तूफान आया, बहुत बड़ी बाढ़ आई। जैसे ही बाढ़ आना शुरू हुई तो गांव वाले ने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया। तो बाबा जी के मंदिर में जाके बाबा जी को बोला, बाबा जी बाढ़ हमारे गांव तक पहुंचने वाली है, आप भी हमारे साथ चलिए, हम जा रहे हैं। बाबा जी बोले कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, मुझे अपने भगवान पे विश्वास है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, आप लोग जाओ। तो आदमी लोग चले आए। हुआ यूँ कि धीरे से जो भी पानी था उस गांव के अंदर आना शुरू हो गया। जैसे ही गांव के अंदर आ गया, फिर एक आदमी गया बाबा जी से, बोला बाबा जी अब तो पानी घर के अंदर है, गाँव के अंदर भी आ गया है, अब तो हल्का मचने वाला है, प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। बाबा जी का फिर से वही रिप्लाई कि कोई बात नहीं, ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं जिस चीज़ की इतनी शिद्दत से पूजा की है वो मेरे हानि नहीं पहुंचाएगा। वो चला गया। सेम पूरा गांव डूब गया, पानी पूरा मंदिर के अंदर पहुंचने वाला था, मंदिर के अंदर आ गया। जब मंदिर के अंदर पानी आ गया, फिर एक आदमी आया, बाबा जी से बोला, बाबा जी अब तो चलिए, क्योंकि गाँव के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, अब पानी आपके मंदिर के अंदर भी आ गया। बाबा जी फिर से वही चिल्ला के बोले, मुझे अपनी भक्ति पर शक नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है, भगवान मुझे बचाएंगे। फिर वो आदमी चला गया। पायूँ कि पूरा का पूरा लबालब पानी भर गया, मंदिर पूरा छत तक भर गया। अब क्या हुआ, छत पे बाबा जी चढ़ गए, थोड़ी सी उनकी मुंडी दिखाई दे रही थी। सिम वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर के अंदर से एक आदमी आया। फिर उसने बोला कि बाबा जी अब तो सारा पानी लबालब भर चुका है, गांव डूब गया, सारे आसपास के इलाके डूब गए, सब कठिनाइयों में हैं, सभी जूझ रहे हैं, सभी जीव जंतु सभी भाग रहे हैं, आप भी आप हमारे साथ चलिए। ऐसे वहाँ पर भी बाबा जी का ही रिप्लाई था, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे अपने भगवान पर विश्वास है, मैंने पूरी शिद्दत से पूजा की है, तो मुझे बचाएंगे। फिर वो हेलीकॉप्टर वाला आदमी भी चला गया। फिर हुआ क्या, बाढ़ पूरी हो गई, पानी पूरा भर गया। अब बाबा जी की सांस घुटने से मौत हो गई। जब बाबा जी की सांस घुटने से मौत हो गई तो बाबा जी ऊपर पहुँचे, गुस्से में थे। बाबा जी जाके सीधे लताड़ लगाई, बोले कि भगवान, मैंने आपकी इतने सालों से तपस्या की, मैंने इतने सालों से पूजा की, पर फिर भी आप मुझे एक बाढ़ से नहीं बचा पाए। तो भगवान ने बोला कि बेटा, जब तेरे गांव के अंदर पानी आने वाला था, तेरे पास कोई आया था? बोला हाँ बाबा जी, एक आदमी था। बोले जब पानी गांव के अंदर आ गया था तब भी एक आदमी आया था? बोला हाँ बाबा जी, हुई था। बोले जब पानी मंदिर के अंदर आ गया था तब? बोले हाँ बाबा जी, उस टाइम भी आया था। बोले जब सारा कुछ हद हो गया, जब पानी तेरे छत पे पहुंच गया था, तू छत पे था, तब भी एक हेलीकॉप्टर से आदमी आया था? बोला हाँ बाबा जी, आया था। तब भगवान ने बोला वो आदमी कोई नहीं था, मैं खुद तुझे बचाने के लिए गया था। जैसे ये आदमी, बाबा जी जैसे ही बातें सुने, आंखों में आंसू आ गए। उस टाइम भगवान बोले, बेटा जब तक तू अपनी रक्षा खुद नहीं करना चाहेगा तब तक कोई दूसरा पर्सन तेरी हेल्प नहीं कर सकता। उस टाइम मैं अलग अलग रूप में आया था, उस टाइम मैं अलग अलग भेष के अंदर आया था तुझे बचाने के लिए, बट तू मुझे पहचान नहीं पाया, जिसकी वजह से तू आज मर गया। अगर उस टाइम तू मेरा हाथ पकड़ लिया होता, पहचान लिया होता, तो आज तू मरता नहीं। यस गाइज, इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि भगवान के भरोसे ना बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे भी बैठा हो, क्योंकि भगवान किसी भी भेष में आ सकता है, तो हमको भी हाथ पांव चलाना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। होप सो कि ये स्टोरी आपके ज़िंदगी में कुछ रंग लाएगी। अगर आपको एक स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर आगे आप किस टॉपिक पर किस टाइप की कहानी चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं अनिल, अपने अनिल गुप्ता चैनल की ओर से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट फ्यूचर अहेड।